जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना करना ना भूली। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। मैंने फिर कई सत्संग सुने और फिर मुझे पता चला कि शुक्राने करने का मतलब सत्संग शेयर करना ही होता है। इसके जितने कर्म सख्त होते हैं, गुरुजी उसे उतना ही बड़ा सत्संग शेयर कराते हैं। हम तो कुछ नहीं बोलते संगत जी, सब गुरुजी ही बुलवाते हैं। अब तो मैं लिख रही हूँ, वो भी मुझे गुरुजी ही लिखवा रहे हैं। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना जी। मुझे सत्संग शेयर करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं जो लिख रही हूँ गुरुजी ही लिखवा रहे हैं। मैं मुझे मुझसे गुरुजी तो हमारा बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे कि जो इस जन्म में गुरुजी मानने, गुरुजी को देखने और उनके दर्शन करने का मौका मिला। गुरुजी कहते हैं सत्संग शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। संगत जी, 17 फरवरी को गुरुजी का शाम को मुझे मैसेज आया कि सत्संग अपना शुरू से शुरू सत्संग शेयर करना है। गुरुजी से मुझे अक्टूबर नवंबर 2023 में अपनी शरण में लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी संगत बन सकूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना, उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और अपनी फ्रेगनेंस में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी महाराज, मेरे हर पल मेरा साथ होने का मुझे एहसास दिलाते हैं। मैं क्या ही बताऊं अब संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है। गुरुजी ने सच में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे रोज अपना सत्संग सुनने को देते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं रात को लेटे सोचती हूँ, कभी-कभी तो मैं गुरुजी के भजन सुनती-सुनती सो जाती हूँ और पता भी नहीं चलता कब नींद आ जाती है और सुबह उठकर देखती हूँ तो वो भजन ऐसे ही चलते होते हैं। संगत जी, हर किसी को अमृत वेला करने का मौका नहीं मिलता। ये गुरुजी की ही मर्जी होती है कि उन्होंने किसे अमृत वेला कराना है। और शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे भी एक बार अमृत वेला करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी। आज मुझे मेरे गुरुपा ने मेरे न्यू फ़ोन नंबर दिलवाया और संगत जी, मैं बता ही नहीं सकती गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। अकेला 7 नहीं, डबल 7 की ब्लेसिंग। शुक्राना मेरे मालिक। कैसे करूं मैं आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे तो लगा था कि ये जो न्यू फ़ोन नंबर मुझे चाहिए था, वो मुझे 1-2 महीने बाद ही मिलेगा, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे कुछ ही दिनों में ये मेरी जो विश थी वो पूरी कर दी। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अ, गुरुजी से मांगो नहीं, उन्हें मानो। गुरुजी सब कुछ देंगे, सब कुछ। बस एक बार गुरुजी से गुरुजी को मांग लो। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग तो संगत जी बहुत है सुनाने के लिए। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से हर एक दिन, हर एक पल सत्संग है। अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेनू है और मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 से शुरू हुई। संगत जी, उस टाइम कोरोना भी चल रहा था और मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मेरे अंकल तब गाँव में थे। उसी टाइम मेरे अंकल के भाई भी एक्सपायर हो गए थे कोविड की वजह से। और जब मैंने ये सुना कि उनकी डेथ हो गई तो संगत जी, मैंने तब जाके गुरुजी के सामने जोत जगाई और गुरुजी से बोला कि मेरे अंकल की रक्षा करना। क्योंकि संगत जी, मुझे भी यही लग रहा था कि उनको कोविड ना हुआ हो। तो मैंने अपने भाई को कॉल की और बोला कि मेरे अंकल को गाँव से ले आ। फिर संगत जी, मेरे भाई उनको गाँव से लेके आए और उनका ब्लड टेस्ट करवाया, पर उनको कोविड नहीं, टाइफाइड था। और संगत जी, एक आंटी थी जिनके यहाँ मैं जॉब करती थी। वो गुरुजी की संगत थी और उन्होंने ही मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा था। और संगत जी, उन आंटी जी और मैंने, हम दोनों ने मिलकर गुरुजी से अरदास करी कि मेरे अंकल जी जल्द से जल्दी ठीक हो जाएं। और संगत जी, गुरुजी की मेहर से मेरे अंकल जी कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर 6 महीने बाद मेरी जेठानी के बेटे ने सुसाइड कर लिया था। तो मैं और मेरे अंकल उनके यहाँ गए थे और हम अपने बच्चों को मेरे भाई के घर छोड़ गए थे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को बुखार हो रहा था। और संगत जी, ये 2021 अक्टूबर की बात है। फिर हम तीसरे दिन हवन करवा के वहां से सुबह सुबह पौने 7 बजे घर से निकल निकल गए, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की टेंशन हो रही थी। जैसे कि मैं अपने घर की सीढ़ियां चढ़ी, मुझे मेरे भाई का कॉल आया और उसने बोला कि रेनू, जॉब पर मत जाना, आशु की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। मैं रोती-रोती सीढ़ियाँ उतरी, फिर मैं और मेरे अंकल तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँच गए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, उसको फिट्स आ गई थी और रिपोर्ट में उसको डेंगू भी था। फिर 4 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उसकी बॉडी का दर्द बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो फिर हम अपनी बेटी को उस डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर गए, जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर मेरे अंकल बेटी को गोद में उठा के क्लिनिक के अंदर लेकर गए और डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर बोले, ठीक है लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 3 महीने तक अपनी बेटी को बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पर उसके पैरों का दर्द नहीं गया। और संगत जी, उसी बीच मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, पर तब मंदिर बंद था कोविड की वजह से। फिर मैंने वहीं से गुरुजी से अरदास करी अपनी बेटी के लिए। फिर मैं वहां से आ गई। फिर संगत जी, जो वो आंटी जी थे जिनके यहाँ मैं जॉब करती थी, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। फिर मैंने अगले दिन थेरेपी वाले अंकल को फ़ोन किया और वो आए और वो मेरे से बोले कि रेनू, तुम मेरे एक कहना मानेगी? मेरे एक दोस्त हैं, वो हड्डियों का डॉक्टर है, तो एक बार उसको दिखा दी अपनी लड़की को। लेकिन संगत जी, ये मान लो उसके रूप में गुरुजी ने मुझे ये बोला। तो मैं अगले दिन अपनी बेटी को हड्डियों वाले डॉक्टर के लेकर गई। तो डॉक्टर ने एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने को बोला तो फिर हमने एक्सरे करवाया और फिर अगले दिन जाके डॉक्टर्स को हमने एक्सरे दिखाया। तो उसमें दोनों कूल्हे की हड्डियां टूटी हुई थी। संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। संगत जी, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे अंकल को साथ में बुलाया, कहा कि एक-एक करके इसके कूल्हे का ऑपरेशन होगा। लेकिन संगत जी, तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी।
और डॉक्टर ने 5 लाख खर्चा बताया था। फिर मेरे अंकल बोलने लगे कि बेटी का ऑपरेशन तो कराना है, लेकिन संगत जी 1 हफ्ते बाद जब ऑपरेशन का टाइम आया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैं कंफ्यूज हो गई कि ये बहुत क्रिटिकल केस है। तो वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल की सलाह देने लगे। तो मेरे अंकल ने बोला कि डॉक्टर आप रहने दीजिए। फिर मेरे अंकल ने अपने एक भाई से बात की जो कि दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में जॉब करता है। तो उनके भाई बोले कि अभी तो कोविड की वजह से ओपीडी बंद है, अगर अगले हफ्ते ओपीडी खुलती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उन्होंने अगले हफ्ते कॉल करके बताया कि ओपीडी खुल गई है। तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ। तो हम वहां अपनी बेटी को लेकर पहुंच गए। फिर संगत जी हमने ओपीडी का पेपर बनवाया और डॉक्टर को दिखाने गए। फिर डॉक्टर ने सारे एक्सरे पेपर देखे और संगत जी हमारे कुछ बताने से पहले ही डॉक्टर ने बोला कि इसको फिट्स आई होगी। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे। फिर हमने टेस्ट करवाए और हम घर आ गए। फिर हम अगले हफ्ते गए डॉक्टर को ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने। हम वेटिंग में डॉक्टर के कैबिन के बाहर ही खड़े थे। तभी हमें एक दूसरे डॉक्टर मिले। उन्होंने सारे एक्सरे और पेपर देखे और केस अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने बोला कि इसको एडमिट करो। संगत जी मैं रात भर रोती थी, गुरुजी का नाम लेती थी हॉस्पिटल में ही। फिर डॉक्टर ने बहुत कमियां बताई और फिर उन्होंने 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रखा, लेकिन बेटी में कमियां बहुत थी तो उन्होंने तब ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था और कुछ दवाइयां लिख के 1 महीने बाद आने को बोला। तो फिर संगत जी हम 1 महीने बाद गए। फिर तब भी ऑपरेशन नहीं हुआ, डॉक्टर ने हमें वापस भेज दिया और कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। फरवरी से अगस्त आ गया था और हम अगस्त के शुरुआत में गए और फिर बेटी की सारी कमियां भी पूरी हो गई थी। तो डॉक्टर ने बेटी को एडमिट कर लिया ऑपरेशन के लिए, लेकिन संगत जी मेरी बेटी के ऑपरेशन में तब भी इतनी बाधाएं आती थी कि वो 2 बार ऑपरेशन थिएटर से वापस भी आ गई। फिर अगस्त के लास्ट में डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन की डेट दी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इस बार बेटी का ऑपरेशन सही सलामत हो जाए। और संगत जी मेरी बेटी का ऑपरेशन फिर सही सलामत हो गया। फिर दूसरे दिन डॉक्टर आए और उन्होंने बेड से उठा के बेटी को बिठा दिया और बोला कुछ नहीं हुआ, अब ये ठीक है। और संगत जी मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि गुरुजी आए और उन्होंने कहा कि अब ये ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर डॉक्टर ने 15 दिन बाद टांके काटे और प्लास्टर करके हमें घर भेज दिया। संगत जी वो प्लास्टर 2 महीने तक रहा और खाना पीना सब कुछ मैं उसे बेड पर ही देती थी, खिलाती थी और मैं रोज गुरुजी का नाम लेती थी, उनकी पूजा करती थी और गुरुजी को चंदन का टीका लगा के अपनी बेटी को लगाती थी। और फिर हम 2 महीने बाद हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने बेटी का प्लास्टर काटा, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी को कहीं भी कोई जख्म नहीं हुआ था। फिर एक्सरे करवाया, वो भी बिल्कुल ठीक था और अब मेरी बेटी का एक ही पैर का ऑपरेशन हुआ है। गुरुजी दूसरे पैर का ऑपरेशन भी जल्द करेंगे। फिर संगत जी गुरुजी ने हमें एक खुद का घर ब्लेस किया, क्योंकि जब से मेरी बेटी की तबीयत खराब थी तब से मैंने अपने मायके में ही मैं रह रही थी। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग तो रोज होते हैं, दूसरा सत्संग मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मालिक मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। संगत जी ये मेरा शुक्राना है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने मेरी एक हेल्थ प्रॉब्लम सोल्व की है। मुझे 9 साल से थायराइड था, जिसके लिए मुझे डेली
खाली पेट मेडिसिन लेनी पड़ती थी, अगर नहीं लेती थी तो लेग्स में पेन होता था। गुरुजी ने मेरी अ, थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, कुछ वीक से मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। थोड़ा-थोड़ा लेज़ीनेस है, पर वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे थायराइड वाले सत्संग भी गुरुजी सुनवा रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तेरी भी ठीक हो गई है। अब मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मैंने आपसे ये अरदास नहीं की थी, फिर भी आपने सोल्व किया। थैंक यू सो मच। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, सबको अच्छी हेल्थ देना और बरकत देना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और पहली बार अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। जैसे गुरुजी बताते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से पहली बार 11 अगस्त 2023 में मिली, जब मेरी सहेलियों ने मुझे बड़े मंदिर जाने को कहा। मैं वहां गई तो अलग ही नजारा दिखा। मेरा मन था कि मैं थोड़ी देर बैठूं, पर वहां मंडे को बैठने का मौका नहीं मिला। मुझे चलते चलते दर्शन हुए और वहां मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही मैं बाहर निकली, फिर आगे मंदिर में गई। वहां जाते ही मुझे गणपति जी के दर्शन हुए, फिर समाधि के दर्शन किए। आगे जाकर अंदर गुरु जी के दर्शन हुए। वहां मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ ही आ गई। वहां गुरु जी को देखकर मैं उनसे जुड़ गई। उसके बाद मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया और फिर हम घर आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि मुझे दोबारा गुरुजी के पास जाना है। उसके बाद थर्सडे को फिर गई। फिर मैंने गुरुजी से कहा था, इस बार मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ। तो मुझे गुरुजी ने 1 घंटा अपने पास बिठाए रखा और वो मुझे बहुत मन को शांति मिली। मुझे वहाँ फूलों की खुशबू आई। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुझे खुशबू आ रही है? उसने कहा नहीं। उसके बाद मैंने जल प्रसाद लिया और आगे मंदिर में प्रवेश किया। फिर अंदर मंदिर में 20 मिनट मुझे और बैठने बिठाए रखा और हमें चाय प्रसाद भी हमने किया। उसके बाद लंगर प्रसाद किया। फिर हम घर आ गए। मैंने अगले दिन गुरुजी से कहा कि मुझे अब तितली रूप में दर्शन दो, अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया है तो। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे मेरे गार्डन में 3 बड़ी-बड़ी तितलियां दिखाई दी। मुझे तभी गुरुजी ने दर्शन दे दिए। वो बहुत बड़ी-बड़ी तितलियां थी, ब्लैक, येलो और ब्राउनिश। जय गुरुजी। और आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। फिर उसके बाद एक दिन जब मैं पूजा करके उठी तो थोड़ी देर के बाद जोत में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर थर्ड बार मैं फिर गुरुजी के पास गई तो मुझे गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मिला, जिसमें गुरुजी ने येलो चोला पहन रखा था और उसमें शिवलिंग भी साथ में था। मैंने गुरुजी से यही कहा था कि मुझे शिवलिंग के साथ वाला स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैं शिवजी जी को बहुत मानती हूँ और मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा ही स्वरूप मिले ताकि उसको अपने मंदिर में रख सकूं, क्योंकि मेरे पति इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। मुझे बहुत दिनों से शुक्राना मैसेज आ रहा था कि बेटी तू शुक्राना कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुक्राना करूं, किस तरह शुक्राना करूं।
फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, तो उसको बोल के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बार जब मेरी छोटी बेटी घर आई तो उसका अ, लड़का पूरी रात नहीं सोया और वो रोए जा रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों रो रहा है। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे नाती को ठीक कर दो। तो सुबह उठते ही हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। गाड़ी में बैठे ही मुझे येलो तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं उसको देखती ही रही और वो बड़े ही आराम से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर गई। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ने मेरे बच्चे का दर्द अपने ऊपर ले लिया। मुझे रोना आ गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए। वो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे थे और मेरी बेटी रोने लग गई कि ये ऐसे परेशान कर रहे हैं। मैं मन में जय गुरुजी अंदर बोलते जा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने दवाई दी और कहा पिलाओ और बाहर बैठ जाओ। हम घर आ गए और दवाई हमने पिला दी और वो थोड़ी ही देर बाद ठीक हो गया। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे नाती को ठीक कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही छोटे-छोटे जो सत्संग है वो होते रहते हैं और गुरुजी अपने रोज दर्शन देते रहते हैं। गुरुजी मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैंने अपनी बेटियों को भी गुरुजी के बारे में बताया, वो भी गुरुजी से जुड़ गई हैं। गुरुजी मेरी बेटियों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। मेरा सत्संग संगत जी लंबा हो गया है, तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरुजी से। गुरुजी, जैसे कि एक दिन मुझे बड़े मंदिर के ड्रीम दर्शन हुए। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है। मुझे ड्रीम आया था कि मैं गुरुद्वारे में हूँ, परंतु वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं हुआ था। मैं वो देखकर हैरान हो गई कि ये कैसा गुरुद्वारा है। यहाँ बाबा जी का प्रकाश क्यों नहीं है। वहां पिंक कलर के कर्टन्स लगे हुए थे। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो एक दिन मैंने बड़े मंदिर के दर्शन करे और मैंने देखा कि ये तो वही जगह है जो मुझे ड्रीम में नजर आई थी। तो गुरुजी ने मुझे पहले अपने से जोड़ लिया था। संगत जी, मेरे अमृत वेले करने का संदेश आता है, परंतु मैं नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी गुरुजी। आज मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस आई। मैं मूर्ख हूँ, पहचान नहीं पाई। लगा पर फिर सोचा कि अगरबत्ती की खुशबू होगी। संगत जी, आज गुरुजी मेरे आईज का उपचार भी बताया। और जय गुरुजी, जय संगत जी। एक और सत्संग है, गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक भी ठीक किया। संगत जी, मुझे सपने में आया कि मैं किसी के आगे सिर झुकाया था। मेरे अंदर से कुछ बाहर निकला, जैसे कोई धुआं हो। उसके बाद मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई। किसके आगे सिर झुकाया वो मेरे गुरुजी ही लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को संगत जी अब यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरुजी सभी संगत को। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ।
इसलिए गुरुजी, संगत जी मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं बेंगलोर में पिछले 3 साल से रह रही हूँ और बड़ी मुश्किलों से यहाँ अपना घर भी खरीद लिया। मेरा जन्म संगत जी कैंट है, अम्बाला कैंट से है और मैं दिल्ली में बड़ी हूँ। गुरुजी से मेरी कहानी 2018 में मेरी एक ऑफिस कलीग यानी कि मेरी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करवाए। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई है और अभी भी नई मुश्किलें आती जाती हैं। लेकिन गुरुजी मेरी हर लड़ाई में मुझे मेरा साथ देते रहते हैं, हिम्मत देते हैं। 2018 में गुरुजी से जुड़ने पर भी मेरा गुरुजी से कनेक्शन बहुत गहरा नहीं बन पाया था। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी, फिर भी भौतिक परेशानियों से मुझे मुक्ति नहीं मिलती थी। फिर संगत जी 7 फरवरी 2024 को गुरुजी ने पर्पल चोले में मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। मुझे एक दिन पहले से गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मेरे ऊपर कोई बुरा साया है, ब्लैक मैजिक किसी अपने ने मेरे ऊपर किया है। संगत जी 7 फरवरी 2024 सुबह अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं और संगत जी मैं सो गई और थोड़ी देर बाद मुझे लगा मैं उठी हूँ और कोई मेरे दोनों हाथ पिल्लों के साथ जकड़ रहा है। मैं हिल नहीं पा रही। मुझे मेरे हाथों के अलावा एक तीसरा हाथ दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल काला था और मेरे हाथों को पकड़ रहा था। मुझे फ़ील हुआ मैं खुली आँखों से सपना देख रही हूँ। तभी गुरुजी मेरे सामने आए। उनके साथ एक बटरफ्लाई भी थी। गुरुजी का स्वरूप और बटरफ्लाई धीरे-धीरे पेट बन रहे थे मेरे सामने। मैं कभी बटरफ्लाई के बारे में नहीं सोचा था और ना ही मुझे पता था कि बटरफ्लाई गुरुजी के स्वरूप में से एक है। इस तरह सपने में गुरुजी पर्पल चोले में बटरफ्लाई के साथ आए। ये एक मिरेकल की तरह था। मैं उठ गई और फिर मेरे लिए गुरुजी का पहला मैसेज मेरे सामने आया, जिसमें गुरुजी ने कहा, बेटी तेरे ऊपर कोई बुरा साया था जो मैंने हटा दिया। तू परेशान मत हो, रोया मत कर, ध्यान किता जा ऐश कर। और मैं फूट फूट कर रोने लगी। जैसे लगा गुरुजी ने मेरी अनकही अरदास सुन ली। मैं एक सिंगल मदर हूँ, जॉब और बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। किसी से प्यार करने लगी, वो एक तरफा प्यार निकला। उसने मुझे ठुकरा दिया। घर वालों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। बहुत अकेला फील करती हूँ। बहुत बार गुरुजी का ध्यान करके फूट फूट कर रोती हूँ। लेकिन जब से गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए हैं, तब से मुझे लगा मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। शुक्राना गुरुजी, शत शत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। संगत जी अगर सत्संग को बोलते हुए अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस हमें अपने गुरुजी पर, अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा करना चाहिए। संगत जी जब भी हमें अकेला महसूस हो, हमें गुरुजी के सामने बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आपने ही सब कुछ करना है, गुरुजी आपने ही सब कुछ देखना है। गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, कभी किसी चीज की कोई कमी ना आए। बस संगत जी गुरुजी से गुरुजी को मांगो। गुरुजी से कभी कुछ चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी किस तरह से हमारी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। बस हमारा विश्वास, हमारा उन पे समर्पण पक्का होना चाहिए। संगत जी गुरुजी हमारे बहुत ही प्यारे हैं। वो हमारी हर एक अरदास को पूरा कर देते हैं। हमारी हर एक इच्छा जो संगत जी हमने सपने में भी नहीं सोची होती, गुरुजी वो भी हमारा पूरा कर देते हैं। बस हमारा विश्वास गुरुजी
पर होना चाहिए, हमें गुरु जी को सरेंडर कर देना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, हमें अपनी संगत बनाया। शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। भूल चूक माफ करना गुरु जी, हमेशा अपनी चटनी लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।